मोहतरम नाज़रीन, कभी आपने सोचा है कि हम रोजाना 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी सकून दिल क्यों नहीं मिलता? हम सजदे करते हैं, रुकू करते हैं, वजू करते हैं, मगर कभी दिल से ये सोचा कि कहीं हमारी नमाज ही कबूल नहीं हो रही? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत से नमाजी ऐसे हैं जिन्हें अपनी नमाज से सवाए थकावट के कुछ नहीं मिलता। क्या हम भी उनमें शामिल तो नहीं? आज की वीडियो में हम जानेंगे वो 22 गलतियां जिनकी वजह से नमाज टूट जाती है या कबूल नहीं होती। अगर आप वाकई अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि शायद आज की वीडियो आपकी जिंदगी की सबसे कीमती वीडियो हो। नमाज इस्लाम का स्तून है, दीन का पहला सवाल, कब्र की पहली जांच और क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब। कुरान कहता है, आकिमिस सलाता इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, यानी नमाज बुराइयों से रोकती है, लेकिन जब नमाज हमें नहीं बदल रही तो कहीं ना कहीं हमारी नमाज में कमी या गलती जरूर है। उल्मा फरमाते हैं कि अगर नमाज में छोटी सी गलती भी हो जाए तो वो नमाज बातिल हो जाती है, यानी दोबारा पढ़ना लाजिम हो जाता है। तो चलिए एक एक करके इन 22 गलतियों को समझते हैं ताकि हम अपनी नमाज को मुकम्मल और कबूलियत के लायक बना सकें। नंबर 1, वजू में गफलत। सबसे पहली गलती गलत वजू है। बाज लोग वजू में हाथ या पांव का कोई हिस्सा खुश्क छोड़ देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका वजू मुकम्मल न हो उसकी नमाज नहीं। नंबर 2, नियत का गलत होना। नमाज से पहले दिल में वाज़ेह नियत होनी चाहिए कि कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं, सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से नियत जरूरी है। नंबर 3, किबला रुख गलत होना। बहुत से लोग जल्दी में किसी भी सिमत नमाज शुरू कर देते हैं। किबला की दुरुस्त सिमत ना हो तो नमाज दुरुस्त नहीं। नंबर 4, लिबास का पाक ना होना। अगर कपड़ों पर नापाकी है, चाहे मामूली हो, तो नमाज कबूल नहीं होती। हत्ता के मोज़ों या पांव पर नापाकी हो तो भी नमाज बातिल है। नंबर 5, जिस्म का नापाक होना। जनाबत या हैज के बाद गुस्ल के बगैर नमाज पढ़ना हराम है। नंबर 6, जगह का नापाक होना। जिस जगह नमाज पढ़ी जा रही है, अगर वो नापाक हो तो पूरी नमाज जाया हो जाती है। नंबर 7, नियत के बाद बातचीत या हंसी। नमाज शुरू होने के बाद अगर कोई बात कर दे या हंस दे तो नमाज टूट जाती है। नंबर 8, तकबीरे तहरीमा गलत पढ़ना। अल्लाह अकबर कहना फर्ज है, अगर गलत अल्फाज अदा हों तो नमाज अदा नहीं होती। नंबर 9, हाथ बांधने का गलत तरीका। बाज लोग हाथ नीचे रखते हैं, बाज सीने पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत तरीका है दायां हाथ बाएं हाथ पर नाफ के नीचे रखना, मर्दों के लिए, और औरतों के लिए सीने पर। नंबर 10, सूरे फातिहा में गलती। सूरे फातिहा में अगर एक हरफ की गलती भी मानी बदल दे तो नमाज नहीं होती। नंबर 11, किरात में जल्दी करना। कुछ लोग आयात जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, अल्फाज जाया हो जाते हैं। याद रखो, तजवीद के बगैर कुरान पढ़ना गुनाह है। नंबर 12, रुकू में जल्दी या इत्मीनान ना होना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रुकू में ठहरे नहीं, इसने नमाज नहीं पढ़ी। नंबर 13, सजदे में सही तरीका ना अपनाना। 7 अज़ा पर सजदा वाजिब है। पेशानी, नाक, दोनों हाथ, दोनों घुटने, दोनों पांव की उंगलियां, इनमें से अगर कोई ना लगे तो सजदा नाकिस है। नंबर 14, नमाज में नजरें इधर उधर घुमाना। नमाज में दिल या नजर का भटकना शैतान की चोरी है। नंबर 15, इमाम से पहले रुकू या सजदा करना।
اگر جماعت میں امام سے پہلے رکوع یا سجدہ کر لیا تو نماز باطل ہے۔ نمبر 16، تسبیحات نہ پڑھنا۔ رکوع اور سجدے میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی کہنا واجب ہے۔ نمبر 17، تشہد میں بیٹھنے کا غلط طریقہ۔ تشہد میں بائیں پاؤں بچھا کر دایاں پاؤں کھڑا رکھنا سنت ہے۔ غلط بیٹھنے سے سنت ترک ہو جاتی ہے۔ نمبر 18، درود شریف نہ پڑھنا۔ درود ابراہیمی کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ نمبر 19، دعا یا سلام سے پہلے بات کرنا۔ اگر دعا یا سلام سے پہلے بات کر دی تو بھی نماز ٹوٹ گئی۔ نمبر 20، سلام پھیرنے میں غلطی۔ دائیں اور بائیں سلام مکمل پھیرنا ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نمبر 21، نماز میں غفلت یا دل کا نہ لگنا۔ دل اللہ کی طرف نہ ہو تو نماز کا روحانی فائدہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایسی نماز بس جسمانی حرکت رہ جاتی ہے۔ نمبر 22، نماز کے بعد تکبر کرنا۔ نماز کے بعد اگر دل میں غرور آ جائے کہ میں نے نماز پڑھ لی تو ساری عبادت کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ نماز کے بعد عاجزی، شکر اور توبہ لازم ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، نماز صرف ایک فریضہ نہیں، یہ اللہ سے ملاقات کا وقت ہے۔ اگر ہم نماز کو صحیح طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں تو زندگی بدل جائے گی، گناہ ختم ہو جائیں گے اور دلوں کو سکون ملے گا۔ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو دنیا کے سب سے عظیم مقام پر ہوتے ہیں، جہاں اللہ خود سنتا ہے، جہاں دعائیں رکتی نہیں بلکہ قبول ہو جاتی ہیں۔ آج فیصلہ کیجئے کہ اب سے نماز صرف ادا نہیں کرنی بلکہ سمجھ کر صحیح طریقے سے پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے لائک کیجئے، لوگوں تک علم پھیلانے کے لیے شیئر کیجئے، اور مزید ایسے اسلامی حقائق جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ میں لکھیں، یا اللہ ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ سب مل کر آمین کہیں اور یہ نیکی پھیلتی چلی جائے۔ اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہماری غلطیاں معاف فرما، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو دل سے نماز پڑھتے ہیں اور جن کی نماز کے ذریعے تو راضی ہوتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔